गर्व से कहता हूँ कि मैं यादव हूँ। यादव ही हत्यारा है, ठाकुर साहब कुछ नहीं, दूध के धुले रहेंगे और कब तक रहेंगे। तो लिस्ट जारी हुई, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा? उन पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या वो फूफा है या मामा है उनके या चाचा है, कौन है? जब तक यादव नहीं होगा कोई आगे बढ़ नहीं सकता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो। जब तक उसके पास यादव नहीं होगा वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता। वो निषाद हो, दुसाद हो, कुहार हो, लोहार हो, नाई हो, काची हो, जब भी कभी किसी के साथ अत्याचार और अन्याय होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई भी मजबूत आदमी अगर उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार जातिगत आधार पर करता है, उसके लिए खड़ा होने का विरोध का काम यादव ने हमेशा किया है। करारा जवाब मिलेगा। और जो ये मंत्री सांसद बने, जो आज सारे समाज का वोट लेकर जो अपने एयर कंडीशनर गाड़ियों से घूम रहे हैं, यही देखना आपको रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे। ये दारा सिंह यादव का चैलेंज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त हम इको गार्डन में हैं। यहाँ प्रेम यादव और तमाम पिछड़े समाज में जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यादव महापंचायत आयोजित की गई। हमारे साथ यहाँ शामिल हुए कुछ लोग हैं। ये बताइए क्या उद्देश्य था, यहाँ इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? सिर्फ प्रेम यादव के नाम पे? प्रेम यादव की ही बात ही नहीं है, यहाँ पे जो है तमाम ऐसी घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में हो रही है, वो पिछड़े, वंचितों, शोषितों, दलितों के साथ हो रही है। ये 85% के साथ, सभी के साथ हो रही है, सिर्फ यादवों के साथ नहीं हो रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार है, वो सरकार जो है लगातार जो है मनुवादी व्यवस्थाओं को जो है स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये मनुवादी व्यवस्था का पोषक नहीं है ऐसा मंच? अगर सभी दलित पिछड़ों की बात हो रही थी तो यादव, देखिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है, जातवाद खुल के चला रहे हैं। ठीक है, प्रेम यादव या अमेठी का केस हो या सुल्तानपुर का हो या बाराबंकी का हो या कानपुर का हो, ठीक है, मारे जा रहे हैं। और जब हमारे समाज का अगर कहीं ना कहीं किसी लिस्ट में नाम आ गया तो उसके यहाँ एक पोस्टर चिपका दिया जाता है और उसका घर गिरा दिया जाता है। मगर जब उनके बात आती है, उन समाज की बात आती है, तो उसके कार्रवाई के नाम पर महीनों सालों टाला जाता है। वो जो कर रहे हैं आप भी वही करेंगे? वो ब्राह्मण महापंचायत आयोजित करेंगे, टीका लगा के बड़े बड़े नारे देंगे, लोगों को मारने की धमकियां देंगे, यहाँ तक कि विधायक और मुख्यमंत्री तक जातिवाद करेगा। तो क्या आप लोग भी यादव महापंचायत के मंच पे खड़े हो जाएंगे, बस यादव को न्याय चाहिए? देखिए, जब हमारा समाज जब दूसरे के लिए रक्षक बन सकता है तो अपने समाज के लिए भी जगाना जरूरी होता है ना। हमारा समाज जो है आज जिस तरह से बिखरा हुआ है, वो मतलब उसको फिर से एक मंच पे लाने का काम आज यादव महापंचायत के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जो आपने कहा गुंडई, अगर हम लोग कानून पे विश्वास करते हैं, हम लोग न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, इसीलिए आज हम लोगों को दबाया जा रहा है और हम लोगों को मिटाया जा रहा है। आज जहर हम यादव हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं यादव हूं। और मैं इसलिए यादव का गर्व कहता हूं क्योंकि हम उस समाज के लिए रक्षक बनते हैं जो हमारा भाई है, मगर हमारे ही कुछ लोग जाकर पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और या उनके जो मंत्री हैं जो टीका लगाकर अभी अपना महासभा किया था, आपने देखा था कि उसमें क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि उनका घर तोड़ा जाए। हम कह रहे ठीक है, अपराधी का नाम अगर जात देकर करते हैं तो जो लिस्ट जारी हुई उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा? उन पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या वो फूफा है या मामा है उनके या चाचा है, कौन है वो? क्यों नहीं चलाया जा रहा उनके घर पे? वो कहाँ गुंडे हैं? वो तो ठाकुर साहब हैं, गुंडे ही कहाँ करते हैं? तो वो सारे गुंडे यादव करते हैं। मतलब यादव ही हत्यारा है, ठाकुर साहब कुछ नहीं, दूध के धुले रहेंगे और कब तक रहेंगे? जब यही अभी ये जो 2024 का जो 2022 के चुनाव हुआ, क्या सिर्फ उनको ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने ही वोट दिया? यादव ने नहीं दिया, वर्मा ने नहीं दिया, विश्वकर्मा ने नहीं दिया, मौर्य ने नहीं दिया वोट। वो कहते हैं यादव कभी वोट ही नहीं करता, भाजपा को वोट क्या करेगा? वो तो मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बाद में मुस्लिमों के साथ भी नहीं खड़े होते। आपको जानकारी के लिए बता दें, उनका जो भाजपा का जो IT सेल देख रहा है वो अरुण यादव ही नाम का आदमी। जब तक यादव नहीं होगा कोई आगे बढ़ नहीं सकता। और ये मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने पूरी तरह से साच कर सकता हूँ। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, जब तक उसके पास यादव नहीं होगा वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता है। आप बता रहे हैं आज के जमाने में यादव, कुर्मी, कोरी, रावत, निषाद, मल्लाह, केवट, इनके यहाँ अगर कोई घटना हो जाती है तो आपको देख लीजिए किसी मीडिया में नहीं चलता है। वो मौर्य जी के लिए न्याय कौन मांगेगा? विश्वकर्मा जी का न्याय कौन मांगेगा? सिर्फ यादव जी के लिए जाग रहे हैं। 6-7 सालों से बाकी सब सो रहे थे, अब तक बुलडोजर से कोई डर नहीं था। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, जब भी कभी
दलित पिछड़े और मुसलमान की बात आई है, वो चाहे शिक्षण संस्थान रहे हो, चाहे कोई सामाजिक कार्य रहे हो, हमेशा से यादव ने उसका नेतृत्व करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पिछड़े समाज का, चाहे वो निषाद हो, दुसाद हो, कुम्हार हो, लोहार हो, नाई हो, काची हो, जब भी कभी किसी के साथ अत्याचार और अन्याय होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई भी मजबूत आदमी अगर उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार जातिगत आधार पर करता है, उसके लिए खड़ा होने का विरोध का काम यादव ने हमेशा किया है और उस कार्य को आगे भी करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और आज ये पंचायत बुला करके प्रदेश के अंदर दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके लिए बिगुल कैसे फूका जाए, संगठित और इकट्ठा होकर के अपने जो छोटे भाई हैं, जो मौर्या है, पाल है, दुसाद है, निषाद है, कहार है, लोहार है, उसके ऊपर भी अगर आफत आती है तो यादव समाज कैसे खुटा टोक के खड़ा होकर के उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। तो क्या विश्वकर्मा जी के न्याय मांगने आप गए थे वहाँ, कानपुर देहात पहुंचे थे क्या? निश्चित रूप से गए थे। हमारे समाज के लोग, हर जगह मैं ही स्वयं पहुंच जाऊंगा ये थोड़ा नहीं है, हमारे समाज के लोग गए थे। मान लीजिए न्यायालय कल को कह दे कि प्रेमचंद का घर गिरा दीजिए, तब क्या करेंगे? अगर न्यायालय ऐसा कहेगा तो हम लोग एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे और उस परिवार की जो भी हर सख्त मदद करनी होगी मदद की जाएगी। मान लीजिए अन्याय होता है, सलमड़ी त्रिपाठी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब खुला जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मणों के घर जाते हैं, यादव के घर नहीं जाते, ये जग जाहिर बात है। ऐसे में जब पूरा शासन और प्रशासन आपके खिलाफ खड़ा है तो आपको लगता है कि आप ऐसे महापंचायतों से अन्याय रोक लेंगे? और कितने प्रेमचंद यादव आने बाकी हैं? बुलडोजर न्याय बन चुका है फिलहाल। तो जुल्म के खिलाफ न खड़ा होना भी सबसे बड़ा जुल्म है। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है और हम और आप नहीं खड़े हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। आने वाली पीढ़ियाँ जब हमारे और आपके बच्चे पूछेंगे कि इस तरह की जाति हो रही थी, इस तरह का न्याय हो रहा था, तब आप और हम कहाँ थे, तो हम और आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब कहीं अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जंगल में आग लगी, जंगल जल रहा था, एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी, उस पर बंदर हंस रहा था, तो उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल की आग बुझाने के लिए तो मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम बुझाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए जब अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अमेठी में एक गुप्ता नौजवान को, गुप्ता गुर्जी समाज के नौजवान को लोटा चोरी के आरोप में मार दिया गया, उसकी हत्या की गई पीट कर। मैं अमेठी में गया, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ, उस परिवार के शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हुआ और उनको जो भी सहयोग हो सकता था समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देने का काम किया। किसी भी तबके का व्यक्ति हो, 85% मतलब 85% को सभी को यूनाइट होके 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जो है अगर सरकार बदलेंगे तभी जाके जो है ये पूरी व्यवस्थाएं जो इनका रामराज का फार्मूला है, जो योगी और मोदी जो है इस देश में जो है मनुवादी व्यवस्थाओं को थोपना चाहते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी। क्या दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई लड़ी जाने वाली है कि आने वाले वक्त में भी सब ऐसे बटे रहेंगे और सत्ता में भाजपा रहेगी? नहीं, सत्ता से जा रही 2024 में समाजवाद में सब लोग आते हैं, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना अन्याय होगा, और जो अन्याय करने वाले हैं उनकी भी पोल पट्टी धीरे धीरे खुल जाती है। आप देखते हैं अभी जब किसान धरने पे बैठे हुए थे तो खालिस्तानी क्या क्या बोल दिया गया था, मगर जब किसान अड़ गए तो वही सरकार झुकी और वही मीडिया मुंह छुपा लिया था। तो आने वाले समय में आप लोग देखना कि करारा जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि ये जो गोदी मीडिया के साथ साथ इनके जो चंटू पंटू हैं और जो ये मंत्री सांसद बने, जो आज सारे समाज का वोट लेकर जो अपने एयर कंडीशनर गाड़ियों से घूम रहे हैं, यही देखना आपको रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे। ये दारा सिंह यादव का चैलेंज है। तो करारा जवाब मिलेगा सबको, ये कह रहे हैं दारा सिंह यादव जी। और हमने इन लोगों से बात की और इन सब का कहना है कि ये महापंचायत जो यादव महापंचायत है, इसका उद्देश्य सिर्फ यादव जी को न्याय दिलाना नहीं है। ऐसी महापंचायतों का दौर अब जारी रहेगा, सभी दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा किया जाएगा। और कह रहे हैं कि आजम खान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी और 2024 में भाजपा की नाक में दम कर देंगे, उन्हें सत्ता से बेदखल करके दिखाएंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। शुक्रिया।